लोकसभा है वो सदन का निम्न या अस्थायी सदन। लोकसभा है वो कभी भी भंग हो सकती है। क्या हो सकती है? भंग। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है, अगर उस दल ने अपना बहुमत खो दिया तो लोकसभा भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो इसका कार्यकाल है वो सामान्य रूप से तो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? लेकिन स्थायी नहीं है। किसी भी समय वो भंग हो सकती है। किसी भी समय भंग हो सकती है। अरे राजस्थान में लोकसभा की 7 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति। देखिए एक बार इधर लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। परेशान हो गए आज लिखते लिखते, बाद में लिख लेना। राजस्थान में लोकसभा की 7 सीटें आरक्षित है। आरक्षण का नाम सुना है? रिजर्वेशन सुना है ना? SC ST के लिए अलग से आरक्षण है, OBC के लिए अलग आरक्षण है, जो दिव्यांग विकलांग है उनके लिए अलग है। तो आरक्षण, रिजर्वेशन मतलब सरकारी सर्विस में भी आरक्षण होता है। उसी प्रकार हमारे जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? निर्वाचन क्षेत्र। इनमें जो सीटें हैं, इन सीटों में भी किसका प्रावधान किया गया है? आरक्षण का। राजस्थान में लोकसभा की मैंने आपको 25 सीट बताई। कितनी बताई? 25 में से 7 सीटों पर क्या है? आरक्षण है। क्या है? आरक्षण है। आरक्षण किनको है? 4 सीटों पर। 4 सीटों पर किसको है? अनुसूचित जाति, जिसे हम SC बोलते हैं ना। जबकि 3 सीटों पर अनुसूचित जनजाति, ST वर्ग के लिए। 7 सीटों पर रिजर्वेशन हुआ या नहीं हुआ? बताओ, 7 पे हुआ या नहीं हुआ? अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण है? 4 पे। अनुसूचित जनजाति पे, ST वर्ग के लिए कितने पर है? टोटल कितनी सीटों पे आरक्षण हो गया? 7 सीटों पे। आरक्षण समझ गए ना? जैसे इन 3 सीटों पे तो ST वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। ST वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। इन 4 सीटों पर SC वर्ग के, 3 पे ST के और 4 पे, जैसे अपनी दौसा सीट है वो ST वर्ग के लिए आरक्षित है। दौसा लोकसभा का नाम सुना है? वो ST वर्ग के लिए है। तो वहां पर जो चुनाव लड़े थे, इनमें एक तो थे अपने जो वर्तमान में वहां पे सांसद हैं, मोरारी लाल मीणा। कौन है? वो ST वर्ग से हैं। उसके सामने बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव आ रहे थे, वो कौन थे? मेरे हिसाब से कन्हैया लाल मीणा थे।
दूसरे अपना जो टोंक, अपने जो बीकानेर है लोकसभा क्षेत्र, वो एससी के लिए रिजर्वेशन है। किसके लिए रिजर्वेशन है? तो वहां पर जो सांसद जीते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने हैं अर्जुन लाल मेघवाल। कौन बने हैं? अर्जुन लाल मेघवाल। उनके सामने कांग्रेस के कौन थे? गोविंद राम मेघवाल। मतलब जिन सीटों पे आरक्षण है वहां पर हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस वर्ग को आरक्षण है उसी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा की, लिखना नहीं है, एक बार सुनो साथ साथ। लोकसभा की कुल सीटों में 131 पर आरक्षण के तहत आरक्षित हैं। देखिए कुल सीट कितनी है लोकसभा की? कुल सीट कितनी है? 545। इनमें से कितनी सीटों पे आरक्षण है? रिजर्वेशन कितने पर है? 131। कितने पर है? 131 में से 84 तो हो गई एससी के लिए और 47 हो गई एसटी के लिए। कितनी हो गई? 47। जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 131 हुई या नहीं हुई? 131 हुई या नहीं हुई? लेकिन ये तो मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी था कि आप बोलोगे सर हमारे को ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, लिखवाया नहीं। आप बोल नहीं सकते, इतनी गहराई तक आपको नहीं जाना है। आपको याद रखनी है राजस्थान में वर्तमान में कितनी लोकसभा की सीट है? कितनी है? 25। राज्यसभा की कितनी है? 10। कितनी है राज्यसभा की? 10। लोकसभा कभी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। इनको छाप दो एक बार। प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन लोकसभा सीटों के आवंटन से संबंधित परिसीमन आयोग का गठन करना। अब तक परिसीमन आयोग, अब तक परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972, 2002 है। देखिए इधर एक बार कि अनुच्छेद 82 के तहत कि प्रत्येक जनगणना, आपको पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है। जनगणना जनता की गिनती करना, समझ गए ना? जनगणना कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात क्या होता है कि जनगणना होती है। क्या होती है? जनगणना। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात क्या होती है? जनगणना।
लोकसभा सीटों के आवंटन से संबंधित परिसीमन आयोग का गठन करना, कि जो लोकसभा की सीटें होती हैं उनका आवंटन किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? ऐसे नहीं है जैसे अपने झुंझुनू में लोकसभा सीट, जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या आते हैं? 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितने आते हैं? लिखना बाद में, एक बार धीरे से सुन लो। अपने झुंझुनू में, किनके झुंझुनू में? अपने झुंझुनू में कितनी विधानसभा शामिल है? 8। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन अपने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा शामिल है? एक बार इधर देखना आपको, झुंझुनू जिले में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? 7। जबकि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? 8। ये कैसे हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। अपने झुंझुनू जिले में सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अपना नवलगढ़, नवलगढ़ से उदयपुरवाटी है नहीं, पिलानी में 2 कैसे होंगे? पिलानी तो एक ही रहेगी। नगर पालिका थोड़ी पड़ रही है, अपन तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। अपन तो विधानसभा की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की नहीं कर रहे हैं। हाँ विधायक, ध्यान से सुनो। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 7 विधानसभा में 7 विधायक निर्वाचित होते हैं। नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी। अभी जो खेतड़ी है वो नया जिला नीमका थाना में पहुंच गया, लेकिन सीमांकन जब तक उसका नहीं हुआ तब तक तो 7 ही है ना। नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू और अलसीसर मलसीसर। कितनी हो गई? और अलसीसर मलसीसर को मंडावा के नाम से भी बोल सकते हैं, चाहे मंडावा विधानसभा बोल दो या अलसीसर मलसीसर बोल सकते हैं। कितनी? 7 हो गई ना। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में 8 हैं, और 8वीं है फतेहपुर। फतेहपुर सीकर जिले में शामिल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसके अधीन आएगी? झुंझुनू के, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन है। किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। तो परिसीमन आयोग गठन होते हैं कब कब हुए? 1952 में हुआ, 62 में हुआ, 72 में हुआ और 2002 में हुआ। कितने परिसीमन आयोग गठन हो गए? वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर की जनगणना के आधार पर सीटें आवंटित हैं। जो कि 2026 तक यथावत रहेंगी। देखिए इधर, देखिए वर्तमान में अपनी जो सीटों की, लोकसभा सीटों का आवंटन है वो किस जनगणना की जनसंख्या के आधार पे है? 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी जनसंख्या के आधार पर इनका आवंटन है। और 2026 तक है जो 543 सीट है वो 543 ही रहेगी। मतलब 2026 तक इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये यथावत रहेगी। बाद में अगर परिसीमन फिर से होता है तो अधिक हो सकती है, लेकिन 2026 तक इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जनसंख्या का मापदंड कौन सी जनसंख्या का, जनगणना का है? 1971 की जनगणना का। लिख लो।
83 संसद के सदस्यों का कार्यकाल। क्या बच्चों? संसद के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा, लोकसभा दोनों 7 दिन करेंगे, दोनों का 7 दिन करेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। ये डायग्राम बना लिया क्या? उच्च व स्थायी सदन। राज्यसभा सदन कैसा है? उच्च व स्थायी। निरंतर चलने वाला सदन। सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लिख लिया कि इधर हो नहीं रहा यार, वही कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो एक बार कहाँ ये का नहीं गए, ये चली आ रहा है यार। देखिए प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यह निम्न व अस्थायी सदन है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। लोकसभा समय से पूर्व भी भंग हो सकती है।
लोकसभा समय से पूर्व भी भंग हो सकती है। इसको लिखो एक बार। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदस्यों का कार्यकाल व अवधि, कि संसद के कितने सदन है हमारे यहाँ? दो। दोनों के कार्यकाल अवधि कितनी है? देखिए राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। क्या नहीं होता? भंग। ये निरंतर चलने वाला सदन है। सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। लेकिन मैंने ये तो कह दिया कि कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती, तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? कुछ समझ में आ गया? कि मैंने आपको ये कहा कि 6 वर्ष तक इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं जो सांसद, ये कभी भंग नहीं होने वाला सदन है, तो 6 वर्ष बाद में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? सोचने के लिए बात है ना। देखिए बच्चों, मैंने नीचे लिखा है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने सदस्य? 1/3। कि राज्यसभा में 245 सीट हैं, इनमें से 1/3 33% सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। अब जिन 33 मतलब 100 में से 33 सीट खाली हो गई, तो 33 के लिए क्या होंगे? चुनाव। क्या होंगे? चुनाव। तो वो कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? 6 वर्ष के लिए। फिर अगले 2 वर्ष बाद में 33% का और कार्यकाल हो जाएगा, तो उसके लिए नई जगह। मतलब कि इसके सदस्य कभी कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता। 2 वर्ष बाद में जितनी सीट खाली होती हैं उन पर वापिस सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, तो ये कभी भी सदन भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। लोकसभा निम्न व अस्थायी, निम्न व अस्थायी सदन। सामान्य कार्यकाल, कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है, लेकिन हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते, लोकसभा समय से पूर्व भी भंग हो सकती है। क्या लिखे नहीं? क्या अनुच्छेद 84 योग्यता, मतलब कि जो संसद के सदस्य बनेंगे, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा, इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे आर्मी अग्निवीर भर्ती में भर्ती होने के लिए 10वीं पास आवश्यक है, इसी प्रकार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। लोकसभा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो। इसी में भी सेम वही है, ये की है लाइन की वह किसका नागरिक होना चाहिए? किसकी होनी चाहिए? उसकी उम्र 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राज्यसभा के सांसद की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और यहां पर कितनी उम्र होनी चाहिए? उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
लाभ मतलब सरकारी कर्मचारी, और लोकसभा में भी वही शर्त है, सिर्फ उम्र का डिफरेंस है, बाकी चीज सेम है, उम्र का अंतर है। तथ्य हैं कुछ। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। आंग्ल भारतीय दो सदस्य मनोनीत के प्रावधान को हटाया। एंग्लो इंडियन, अब ये बताओ एंग्लो इंडियन कौन जानता है? एंग्लो इंडियन सदस्य, बाद में लिख लेना, इधर देखिए, इतना ही लिखाऊंगा, अब और नहीं लिखूंगा। एंग्लो इंडियन कौन कौन जानता है? हाँ बताओ, शर्माना नहीं है, बताओ। मतलब क्या हुआ कि कोई अपनी हिंदुस्तानी महिला विदेशी नहीं, अंग्रेज के साथ शादी कर ली हो। हंसने की क्या बात है? अरे होता है। तो प्रथम इंटरनेशनल शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन की, सुना था क्या कभी? आज से काफी वर्षों पहले इंटरनेशनल शादी हुई थी, और वो किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य को बता दिया कि बहुत सुंदर राजकुमारी है, बोला शादी करनी है तो उसी के साथ करनी है, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन की। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा भारतीय नागरिक जिसकी मम्मी तो होनी चाहिए हिंदुस्तान की, और पापा कहाँ का होना चाहिए? अंग्रेज होना चाहिए, उनसे उत्पन्न संतान क्या होती है? एंग्लो इंडियन। क्या होती है? एंग्लो इंडियन। पहले लोकसभा में 545 होते थे, 43 + 2 मनोनीत करता राष्ट्रपति। किससे करता? एंग्लो इंडियन। और ये प्रावधान हटा दिया गया, वर्तमान में 543 सीट है। इस प्रावधान को क्या कर दिया? हटा दिया। तो एंग्लो इंडियन समझ में आ गया ना? इसी का हिंदी अनुवाद है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय सदस्य। याद क्या करना है? लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी? 30 वर्ष। राज्यसभा का गठन हुआ है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का हुआ है अनुच्छेद 81 में। संसद का गठन हुआ अनुच्छेद 79 में। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इतनी चीज याद कर लोगे, बेड़ा पार।